सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसमें ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, और इसमें यहाँ पर आप देखिए ग्रुप डी के जो आपके कुछ PYQ क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर की, और एनटीपीसी CBT2 आने वाले एग्ज़ाम के लिए इसी वीडियो से आप पूरा मैथ का स्कोर कर सकते हो। ग्रुप डी में आप 25 में से 25 आराम से कर सकते हो, और एनटीपीसी CBT2 में आप 35 में से 35 आराम से इसी वीडियो की बात कर सकते हो। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, वीडियो में एंड तक कंटिन्यू बने रहें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक ड्राइवर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कार चलाता है तो 3 घंटे 20 मिनट में तय की दूरी, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है कि एक कार 15 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है, 3 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणा समय फॉर्मूला होता है। अब बस इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो सबसे पहले 15 मीटर की चाल से, मतलब 15 मीटर की चाल से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो आपके आंसर दिए गए हैं वो किलोमीटर में दिए गए हैं, तो इसे हमें किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देना है। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे। 3 घंटे तो अपने हैं फिक्स, लेकिन ये 20 मिनट हैं, जो इसे भी हमें 20 मिनट को किस में, घंटे में बदलना है। तो 20 मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। तो 20 से कम 20, 20 तिया 60, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया है। बस इसे काट पीट करनी है अकेली। तो देखो 5 से 15 को 3 बार। ठीक है, और इस 3 से 3 कट गया आपके। ठीक है, ये 3 कट गया आपके। अब यहाँ पर 18 तिया 54 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 54 आ जाएगा, और उसके बाद तो यहाँ पर अब 54 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक गुणा नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक बात देखिए, अब 3 घंटे 20 मिनट लिखा है, मतलब 3 घंटे 20 मिनट, तो ये यहाँ पर इस प्रकार आ जाएगा। 3 घंटे 20 मिनट को हम 1/3 लिख सकते हैं। तो टोटल कैसा आ जाएगा, 3 तिरका 9 और 1 10/3। ठीक है, तो यहाँ पर इतने जगह है, तो यहाँ पर हमें 10/3 लिखना है, और ये 10 को हम ये 3 नहीं लिखना है। टोटल हमें टाइम दिया गया है घंटे में 10/3। ठीक है, तो 5 से 15 को 3 बार, और 3 से 3 कट गया आपका। ठीक है, हो गया। अब 18 का सीधा हम 10 में गुणा कर देंगे, तो 18 गुणा 10 में आपका 180 किलोमीटर की जो आपकी होगी दूरी होगी। ठीक है, तो आप आराम से सबसे पहले आंसर देखिए, अब किलोमीटर में दिया गया है, तो हर चीज़ अगर मीटर मिनट में दी गई तो उसे हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 3 गुणा नहीं करना था, बल्कि 10/3 करना था। 10/3 यहाँ से आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81। ठीक है, जो आपकी जो भिन्न दी गई हैं, इन भिन्नों को में इनका जो हमें क्या करना है, महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करना है। ठीक है, HCF ज्ञात करना है इसमें। तो आप देखो HCF, जब भी ऐसी भिन्नों का HCF लिया जाता है तो ऊपर की जो संख्या रहती है उनका हम HCF ले लेते हैं, और जो नीचे की संख्या रहती है उनका हम LCM ले लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर की संख्या का HCF मतलब क्या होगा, इन सभी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या कॉमन है जिसका भाग सब में चला जाएगा। तो 2, यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 का भाग 2 में भी चला जाएगा, 8 में भी चला जाएगा, 10 में भी और 32 में, मतलब इन सभी संख्याओं को HCF कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब इनका हमें LCM ले लेना होता है। तो 3, 9, 27, 81 में सबसे बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो हर चीज़ से कट जाए, जैसे कि इसमें सबसे बड़ी 81 है आपकी। 81 27 से कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी, और 3 से भी कट जाएगी। तो इसका जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 81, मतलब टोटल जो इनका HCF हो जाएगा 2/81 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो बस जो भी आपकी भिन्न वाले क्वेश्चन रहते हैं उनका जो हमें LCM निकालना होता है। तो अगर HCF निकालना है तो ऊपर का HCF और नीचे का LCM, अगर हमें LCM निकालना है तो ऊपर का LCM और नीचे का HCF। बस इतना ध्यान रखिए, आपका आंसर तुरंत आ जाता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है A और B एक टैंक को 10 घंटे में भरते हैं, B और C उस टैंक को 12 घंटे में भरते हैं। A और C मिलकर टैंक को 20 घंटे में भरते हैं, तो अकेला A उस टैंक को कितने घंटे में भरेगा। दोस्तों, टाइम एंड वर्क का
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे ही टंकी वाला क्वेश्चन है, टंकियन सिस्टम का। तो ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दो दो लोग दी गए हैं, जैसे कि ए और बी दिए गए हैं जो वो 10 घंटे में, ठीक है, यहाँ पर लिखिए 10 घंटे में। और बी और सी जो दिया गया है वो आपका 12 घंटे में। और ए और सी जो दिया गया है, ए और सी दिया गया है 20 घंटे में, ठीक है, इतना दिया गया। अब इन सबका हम एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा आपका 60, ठीक है। 10 से कट जाएगा आपका 6 बार, 12 से 5 बार और 20 से 3 बार। अब देखो हो गया, ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 6, बी और सी की आ गई 5 और ए और सी की आ गई 3, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पर देखो हर व्यक्ति 2 बार है, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 को ले लीजिए कॉमन और ए बी और सी, ठीक है, इतना हो गया, कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर देखो और इन सबको हमें जोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि इन सबको जोड़ा है तो इन सबको भी जोड़ना पड़ेगा। 6 5 11 और 3 14, ठीक है, 14 आ गया। अब यहाँ पर देखो इस 2 से 14 को कट जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 7 आ गया, ठीक है। जब तीनों लोग हैं जो वो 7 दिन में काम करते हैं, ठीक है, उन तीनों की कार्य क्षमता 7 है, तो हमें किसकी निकालना है, ए की निकालना है। तो ए से हम बी सी की यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे बी और सी की कितनी है, बी और सी की टोटल कितनी है 5, ठीक है, बी और सी की 5 है, तो बी और सी की जगह पे अगर हम 5 रख देंगे तो एक ही आ जाएगी, क्योंकि 5 यहाँ प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो 7 में से 5 चला जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। ए काम करेगा 2 दिन में, टोटल काम कितना है आपका 60, टोटल काम 60 है, 60 काम है और 2 दिन में ये करेगा, तो टोटल ये करेगा आपका 30 दिन में, 30 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 30 घंटे, ठीक है दोस्तों। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप आसानी से इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। उनकी सबसे पहले जो भी जितने घंटे में कर रहा है वो लिख लीजिए, उनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद उनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। बस इन सबको जोड़ देंगे तो 2 हर चीज़ 2 बार है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इतना करना है बस। अगला क्वेश्चन, एक बैग है जो 144 रुपया में बेचने पर संजना को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि बैग 189 रुपया में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों इसमें क्या है कि 144 रुपया में बेचा गया है, सबसे पहले ये देखो, ठीक है, और क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि। अगर हमें 1/7 की हानि हो रही है क्रय मूल्य पर, तो ये क्रय मूल्य है, और इस पर अगर 1 की हानि हुई तो बेचा कितने में गया, 100, मतलब 7 पर 1 की हानि मतलब 6, ठीक है। और इस एक जो 6 की वैल्यू दी गई है वो 144 दी गई है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम में से 6, जब 6 की वैल्यू 144 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे भाग कर दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है, 24 आ गया। तो 24 का गुणा हम इस 7 में कर देंगे, ठीक है, तो 24 सत्ते आपको कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 168 जो हो गया उसका क्रय मूल्य आ गया, ठीक है, 24 गुना पे 167 क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पर आगे देखो क्वेश्चन बोल रहा है यदि बैग 189 में बेचा होता, तो 168 में ख़रीदा है और 189 में बेचा होता, तो इस पर हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लाभ देख लो अब कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा है ये, इसमें से इसे घटा देंगे तो 9 में से 8 चला जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 9 में से 8 चला जाएगा 1 आ जाएगा, और 18 में से 16 तो 2, मतलब 21 रुपये का लाभ हो रहा है 168 पर, ठीक है, गुणा हमें 100 कर देना है, बस आपका आंसर यहीं से आ जाएगा। अब 21 से कट जाएगा आपका 68 कितनी बार, 8 बार कट जाएगा, 21 कम 21 और 21 अट्टे 168, तो 8 आ जाएगा नीचे। अब 100/8 बचा है, तो 100/8 का आपको पता होता है 1/8 जो आपका होता है 12.5% के बराबर होता है। नहीं मान अगर आप इसमें भाग भी दे दो, जैसे 8 दूनी इसमें 8 एकम 8 बच गया कितना 2, यहाँ पर हो गया 20, 8 दूनी 16 बच गया 4, 8 पंचे 40, 12.5% के बराबर होता है 1/8, ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलना, ठीक है, दोस्तों में कर देना शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इस पे हम हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जब तक आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि आपको पता है ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका 17 नवंबर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए में 60% वृद्धि के बाद संख्या 3680 हो गई, तो ए का मान ज्ञात करना। अब देखो दोस्तों कि संख्या अपने आप में 100 होती है, हर चीज़ संख्या हो क्रय मूल्य हो कुछ भी हो 100 होती है अपने आप में, ठीक है। अब इसमें 60% की वृद्धि हो गई,
तो जो 100 है उसमें 60% की वृद्धि हो गई तो 160 हो गई, और 160 की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 3680 दी गई है 160% की वैल्यू, ठीक है। इतना तो दिया गया, और ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान यहाँ पर कितना, मतलब कि हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। संख्या कितनी होती है अपने आप में 100, तो 100 से हम इसे गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसमें जो भी है आप काट पीट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 4 से काट लीजिए, 4 से 40 बार और 4 से आपका 25 बार, ठीक है। अब 1 0 से आपका 1 0, 4 से इसे काट दीजिए तो 4 नाम 36, ठीक है, और 4 दूनी 8, 92 में हम 25 का गुणा कर देंगे, मतलब 25 गुणा 92 आपका आंसर आ जाएगा। 25 दूनी 50, 5, 25 नंबर 225, ठीक है। 25 नंबर आपका 225 और 5 230, ठीक है, 230, 2300 इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसमें बस इतना करना है कि जितने परसेंट की वृद्धि अगर यहाँ पर कमी होती, जैसे 60% की कमी, तो यहाँ पर 40% होता है, क्योंकि हमेशा 100 से कंपेयर करना है। वृद्धि हुई तो जोड़ दीजिए, कमी हुई तो घटा दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा गया, जिसमें से 4 दोस्तों को 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है, तो 5वें दोस्त को कितना केक मिलेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप डी में आपके मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके हर शिफ्ट में, क्योंकि ग्रुप डी के ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं, ठीक है। तो आया यहाँ पर देखो 5 दोस्त के बीच इतना केक बांटा गया, तो इन सबसे पहले हम इन सब का एलसीएम ले लीजिए। तो इन सब का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन सब का 24, ठीक है, 24 आ जाएगा। 24 का इसमें गुणा कर देंगे, तो जैसे कि 24 गुणा 1/8, ठीक है, तो कितना कट जाएगा 8 से 3 बार, तो ठीक है 3, और दूसरा है आपका फिर से 24 गुणा 1/6, तो कट आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। फिर से है आपका तीसरा 24 एलसीएम है इन सब का, तो हम 24 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 12 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और अगला है 1/12, इसमें भी हम 24 से गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब को जोड़ लीजिए, कितना 3, इसमें है आपका 4, इसमें है 5/12 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आपका कितना है 12 से 24 2, 2 एकम 2, ठीक है, इतना आ गया। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 10 और 2 12 और 3 15 और 4 19, मतलब टोटल कितना आ गया 19, ठीक है। और देखो टोटल भाग कितना था आपका, टोटल था केक 24, जिसमें से 4 दोस्तों को कितना बच गया 19, अब कितना बच गया 5, मतलब 5 बच गया है आपका 24 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि 4 दोस्तों में आपका 19 केक तो बट गया, अब बचा है 5, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5वें दोस्त को मिलेगा 5/24, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ग्रुप डी के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड नहीं होते, बाकी ये तो आपको समझने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 ट्रेन 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, दोनों की चाल किलोमीटर में बताओ, ठीक है दोस्तों। अब किलोमीटर में चाल बतानी है हमें, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका ट्रेन का वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक बात और याद रखिए, इसमें दो विपरीत दिशाओं से और एक ही दिशा में जा रही ट्रेन, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर दोनों ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही, मतलब एक इस साइड जा रही है और एक इस साइड जा रही, तो इसमें क्या होता है, इन दोनों की जो चाल होती है वो आपस में जुड़ जाती है, क्योंकि इस साइड और इस साइड क्रॉस करेंगे दूसरी को तो जुड़ जाएगी। तो 152.5 आपकी, ठीक है, 152.5 हो गई। अब 152 पॉइंट के बाद इसके बाद देखो प्लस में हम कर देंगे 157.5, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, चाल ज्ञात करना, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय आपका कितना है 9.3, तो इसे सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जोड़ेंगे तो 5 और 5 आपका 10 हो जाएगा, एक बच जाएगा 7 और 2 9, फिर से 10 हो जाएगा आपका, एक बच जाएगा 5 और 5 10 और 1 11, एक और 1 2 और 1 3, 310 यहाँ पर पॉइंट है एक, ठीक है 9.3। अब इससे क्या हो जाएगा
कि पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, किलोमीटर में बदलना है, ठीक है। तो किलोमीटर में बदलना है तो किलोमीटर को आपको जानते होंगे, किलोमीटर बदलने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना होता है, ठीक है, ये तो पता है। तो अब देखो, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसे हम काट देते हैं। जैसे कि पॉइंट से पॉइंट तो आपका कट गया, 5 से काट दीजिए। 5 से काट देंगे कितनी बार, आपका आ जाएगा 5 छक्का 30 बच जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 62, मतलब 620 बार कट गया, ठीक है। अब इसे हम 3 से काट देंगे, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, और 3 से इसे काट देंगे 6 बार, ठीक है। अब देखो 6, अब 31 से सीधा आपका कितने बार कट रहा है, 31 एकम 31, 31 दूनी 62, यानी 20 बार। अब कितना बचा आपका, 20 गुणा 6, तो 20 का अब 6 में गुणा हो जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर की उसकी जो आ जाएगी स्पीड आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो जो आपकी जो मतलब टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन होता है उसमें आपको बस एक बात याद रखनी, अगर हम मीटर सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हैं तो 18/5 से गुणा कर देंगे, और अगर किलोमीटर से हम मीटर सेकंड में जा रहे हैं तो 5/8 18 से गुणा कर देंगे। बस ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, आप हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, a प्लस बी का क्यूब प्लस में b माइनस सी का क्यूब प्लस में c माइनस ए का क्यूब, और इसके बटे में 3a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो दोस्तों अलजेब्रा के क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं और ग्रुप डी में आते ही आते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं कुछ, तो इसके बाद हमें फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं। अगर आपको इनके फार्मूला से याद हैं तो आप हर क्वेश्चन को 2 या 3 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसका एक जो फार्मूला होता है वो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसका फार्मूला होता है, पहले इसका क्या होता है, इसका फार्मूला a माइनस बी का क्यू हो गया प्लस में b माइनस सी का क्यू हो गया प्लस में c माइनस ए का क्यू हो गया, ठीक है। जो अगर इसके बराबर में क्या होता है, 3a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, इतना होता है, ठीक है। इसके बराबर में इतना होता है तो चाहे आप a लिख दो या फिर इसे लिख दो, ठीक है। तो बराबर है, तो जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर वैल्यू दी गई यही है, तो इसकी जगह पर हम a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए 3a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, ठीक है। और नीचे आपका दिया ही गया है पहले 3a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, ठीक है। इसी की जगह पे हमने सिर्फ इतना रखा है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है दोस्तों। आपको फार्मूला याद है तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अब ये रखने के बाद क्या होगा कि इस बिल्कुल दोनों एक से होंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, तो ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका 1, ठीक है। क्योंकि दोनों चीज़ें कट गई तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें आपको जो फार्मूलाज याद हैं फार्मूलाज कर लीजिए, क्योंकि इसकी जगह पे हमने सीधा ये रख दिया तो आपका आंसर आ गया। अब अगर आप इसे सॉल्व करते तो आपका इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता, ठीक है। तो आराम से बस आपको फार्मूलाज याद कर लेने हैं, आपका आंसर चुटकियों में आ जाता है। अगला क्वेश्चन, 5 जुलाई 2020 से लेकर 4 सितंबर 2020 तक 2000 रुपये पर 12% प्रति वर्ष से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए, क्योंकि अभी जो आपका हाल ही में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है 12th लेवल का, हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस कुछ नहीं, आपको थोड़ा फंसाने के लिए दिया गया है, ये टाइम तारीख दी गई है, कुछ नहीं। अगर इसकी जगह पे सीधा समय दे दिया जाता तो बिल्कुल आसान हो जाता, लेकिन आपका फार्मूला वही लगेगा इसमें, SI बराबर PRT/100, ठीक है। सबसे पहले लिख लो आपका प्रिंसिपल कितना है, 2000, ठीक है, 2000 है। रेट आपकी है 12%, ठीक है। पटो भी आपका 100। अब देखो, अब बात अगर समय की बात करें तो समय अगर इसमें 1 साल 2 साल दिया होता तो हम सीधा यहाँ पर लिख देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेट दिनों में दी गई है, तो इसे देखो सबसे पहले आपका 5 जुलाई, देखो 5 जुलाई की हो गई। अब जुलाई में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो इसमें कितने दिन बचे, 25, ठीक है। 5 हो गई और 25 इसमें बचे, ठीक है। अब हम दिन निकाल रहे हैं पहले। 5 जुलाई के बाद आ गया आपका अगस्त। अगस्त आपका कितने का होता है, 31 का होता है कि नहीं, तो अगस्त आपका 31 का हो गया। और उसके बाद 4 और बचा है, 4 सितंबर बचा है 4, तो 4 को हम जोड़ लेंगे। तो अब यहाँ पर इन सबको जोड़ने के बाद कितना आ जाता है, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 और
31, 6, 5 56 और 4 आपको कितना आ गया 60। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो नहीं दोस्तों, सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हो गई। जो आपकी जुलाई है ना, वो जुलाई आपकी 30 की नहीं 31 की होती हो, 5 जुलाई हो गई तो यहाँ पर 26 दिन बचने थे। ठीक है, ऐसा ही होता है, इसमें 26 दिन बच जाती है आपकी। तो अब जोड़ो 26 और 31 57 और 4 आपका 61, टोटल 61 हो गया। ठीक है, टोटल 61 ये हो गया आपके दिन। ठीक है, चूँकि बात यहाँ पर समय की चल रही है साल में, वर्ष में, तो इसे जो आपके दिन है तो इसे हम वर्ष में बदलेंगे। तो आपको पता है एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो इसे हम 365 से भाग दे देंगे। लेकिन कब, पहले हमें साल भी तो देखना है कि कौन सा है। तो अब 2020 है जो आपका, अगर ये सिंपल ईयर होता तो हम इसे 365 से भाग दे देते। लेकिन जो 220 है आपका, इसे आप 4 से भाग देकर देख लीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 से पूरा भाग चला जाएगा। मतलब ये लीप ईयर है और लीप ईयर में होते हैं आपके 366 दिन। बस इतना आपको पता है अगर, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आप 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब कैसे बस काट पीट मचा रही है। जैसे 61 एकम 61, 61 से साफ दिख रहा है, 61 से 6 बार कट जाएगा आपका। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 कट गया। अब सीधा 20 का हम 2 में गुणा कर देंगे तो आपका 40 जो आएगा, 40 रुपये आपका इसमें आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो बस जो आपके यहाँ पर दिन दिए जाते हैं महीने से, इतने महीने से, ये आपको सिर्फ फंसाने के लिए दिए जाते। अगर यहाँ पर सीधा वो यहाँ पर 2 साल या 3 साल दे दिया जाता तो आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाता। तो आपको जो भी दिन दिए जाते हैं तो आपको दिन में को काउंट कर लेना है और जो भी आए आपको उससे साल से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 720 रुपया को ABCDE के बीच बांटा गया। ए राशि आरोही क्रम में एक 10 के अंतर श्रेणी में थी। ई को ए से 40 रुपया अधिक मिले तो बी को कितने रुपया मिले। देखो दोस्तों, मैंने बोला है कि ग्रुप डी में इस प्रकार के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो 5 लोग हैं। ठीक है, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लोग हो गए हैं। अब यहाँ पर देखो 5 लोग हो गए हैं, ABCDE और यहाँ पर देखो कि आरोही क्रम में है, मतलब ये जो लोग हैं बढ़ते क्रम में। ठीक है, मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस प्रकार। ठीक है, और ये 10-10 के अंतर से हैं, मतलब इसमें भी 10 का गैप, इसमें भी 10 का गैप, इसमें भी 10 का गैप और इसमें भी 10 का गैप। ठीक है, तो इस प्रकार से है। और ई को ए से 40, मतलब जो ई है इसको 40 अधिक मिले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था अगली वीडियो में कि यहाँ पर अधिक हो, कम हो, ज़्यादा हो, तो इनका मतलब अंतर होता है। मतलब ए और ई का अंतर है 40। ठीक है, 40 अंतर है इनका। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 40 अंतर है इसका, 40 अंतर है और 4 लोग हैं, तो यहाँ पर अंतर आपका 10-10 का आ गया। यहाँ से यहाँ तक 40 का अंतर है तो 10 का अंतर यहाँ होगा, 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 तो 10-10 का अंतर। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल रुपया कितने हैं आपके 720। ठीक है, 720 रुपया है। अब हमें पाँचों को दो, एक श्रेणी भी है, मतलब एक सीरीज चल रही है 10 + 10 10 + ऐसी। ठीक है, अंतर की। तो हमें सबसे पहले हम इनका औसत निकाल लेंगे, यानी कि बीच की संख्या निकाल लेंगे, दो इस साइड बीच की निकाल लेंगे, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो 720 रुपया है, 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, हम इनका औसत निकाल लीजिए। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, बच गया 2, 5 चौका 20, फिर बच गया 2, 5 चौका 20, 144 आ जाएगा। तो 144 जो आ गया है, जो इनका एवरेज है। ठीक है, एवरेज है, तो एवरेज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 144। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर चूँकि आपको पता है कि 144 एवरेज है और ये सब 10-10 के अंतर हैं, तो 144 में 10 जोड़ देंगे 154, उसमें 10 जोड़ देंगे आपका 164। ठीक है, और 144 में से 10 घटा देंगे 134 और इसमें से 10 घटा देंगे 124। ठीक है, आपके 5 लोग आ गए, 5 को रुपया भी मिल गया, 720 सब कुछ हो गया। अब क्वेश्चन का पूछो क्या पूछ रहा है। देखो बी को कितने रुपया मिले, तो बी के पास कितने हैं, 134 रुपया है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ग्रुप डी में आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन लैंग्वेज वाले पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आप ना कोई फार्मूला लगा सकते हो ना कुछ, बाकी इसे आसानी से अगर पढ़ते हैं तो इसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए
अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु दी गई है। यहाँ पर कितनी दी गई है? 28, 25, 39, 52, 65 और 49, ठीक है, वर्ष है। पूरे परिवार की औसत आयु याद कीजिए दोस्तों। जब भी ऐसी मतलब परिवार की हो या फिर यहाँ पर किसी का वजन हो, जैसे किलोग्राम में दिया गया है, कोई संख्याएं हो, उनका अगर औसत निकालना पड़ता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ठीक है, और बटे में आती है संख्याओं की कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर देखो, जो इसमें संख्याओं का योग दिया जाता है वो इन्हीं संख्याओं का योग, तो इन संख्याओं को हम योग कर लेंगे। तो जैसे कि 28 में सबसे पहले इकाई अंक जोड़ते हैं, 8 और 5 13, 13 और 9 आपका 22, 22 और 2 24, 24 और 5 29, 29 और 9 आपका कितना? 38, ठीक है, 38 हो गया। आपके हाथ में 3। अब यहाँ पर देखो 2 4 और 3 7 और 5 12 और 6 18 और 4 22, 22 और 3 25, ठीक है, 25 हो गया। टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो मतलब आपका एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो मतलब संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब इसे काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 चौका 24, बच गया 1, तो 18, 6 3 18, मतलब 43 वर्ष जो हो गया पूरे परिवार का जो होगा वो औसत आयु हो जाएगी, ठीक है। ये आपके परिवार के सदस्यों की औसत आयु है और 43 आपके परिवार की औसत आयु हो जाएगी, मतलब इन सब की औसत आयु 43, ठीक है। दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो आप बिल्कुल ज़रूर ही कर लेना दोस्तों, ठीक है। और अगर आप इन सब की PDF चाहिए और इम्पोर्टेंट नोटिस अपडेट सब कुछ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन, यदि 162 अनुपात y समानुपात y अनुपात 128 है तो y का मान क्या होगा? दोस्तों जब भी ऐसे समानुपात वाले क्वेश्चन है तो हमेशा एक बात याद रखना कि अंदर अंदर का और बाहर बाहर का गुणा, इनका जो गुणा होता है वो हमेशा बराबर होता है, ठीक है। मतलब इन दोनों के गुणा करने पर ये दोनों बराबर होते हैं, तो सबसे पहले तो इन दोनों का हमें गुणा कर देना है, ठीक है। ऐसे समानुपात वाले क्वेश्चन बस एक बात ही याद रखना, ठीक है। तो अगर हम इनका गुणा करें तो y का y में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका y², ठीक है। और 162 का गुणा 128 में हो जाएगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों? गुणा नहीं करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था अगली वीडियो में, अगर आप इन सब का गुणा कर दोगे तो आप इसमें ट्रैप हो जाओगे, फंस के रह जाओगे। तो आप सीधा ऐसा लिख लीजिए 162 गुणा 128, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसका गुणा करोगे तो आप इसमें फंस सकते हो। वो कैसे फंसोगे वो अभी बता रहा हूँ। जैसे कि आप देखो यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटेगा, अंदर में क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर आप इसका गुणा कर देते तो आप इतनी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते? तो आपके आंसर देखो, ऑप्शन 49, 54, 44, 55। अब इनका हमें ऑप्शन निकालना है, कैसे आप इसका स्क्वायर निकालोगे? तो इसमें हम कैसा कर सकते हैं, देखो ऐसा लिख लो, जो आपका 162 है इसे हम 2 भागों में काट सकते हैं। 2 भागों में कैसे? कि इसे हम मतलब कि 81 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 8 2 एकम 2, 2 8 16, तो हम ऐसे लिख दीजिए 81 गुणा आपका 2, ठीक है। अब जो 128 है आपका, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 64 गुणा 2, 2 चौक 8, 2 6 12, ठीक है। इस प्रकार जैसे यहाँ पर लिख दी 64 गुणा 2। अब यहाँ पर जो इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि ऐसा करने पर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते। कैसे अभी बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर देखो, जो 81 कितने का स्क्वायर है? 9 का। 64 कितने का स्क्वायर है? 8 का। अब 2 बार है तो 2 के ऊपर भी 2 की पावर आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसकी पावर से इसका स्क्वायर कट जाएगा, बाहर आपका 9 आ जाएगा। इसके से इसका कट जाएगा, बाहर आपका 8 आ जाएगा, और 2 से 2 का कट जाएगा, बाहर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका हम गुणा कर देंगे, 9 8 72 दूनी 144। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। तो बस एक बात याद रखना कि बड़ी बड़ी संख्याओं को कभी गुणा मत करना, आप उन्हें गुणा में लिख लेना, फिर आगे क्या पूछ रहा है आपको उसी के आधार पर गुणा कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक नाव की चाल धारा के साथ 18 किलोमीटर घंटा और धारा के विपरीत
14 किलोमीटर घंटा। धारा की गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। और जब भी बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आए आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि इसका आप अनुपात बना लो, BW मतलब बोट वाटर, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम मतलब धारा के साथ और धारा के विपरीत। ठीक है, अगर आपने इतना बना लिया अनुपात आपका क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। अब देखो धारा के साथ दिया गई है उसकी चाल 18 किलोमीटर घंटा और धारा के विपरीत दी गई है 14 किलोमीटर घंटा। ठीक है, हमेशा इन दोनों में से दो चीज़ें दी जाएंगी और दो आपसे पूछ ली जाएंगी। कभी ये दोनों दे दी जाएंगी, कभी ये दोनों, कभी ये दोनों, कभी मतलब हमेशा दो चीज़ें आपको दी जाएंगी और दो आपसे पूछ ली जाएंगी। अब देखो अगर इसमें जो आपसे अगर इसमें पूछता है कि बोट की गति क्या है, तो अगर इसमें नाव की आपसे चाल पूछ लेता है तो हमेशा इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 18 और 14 को जोड़ने पर 32 का आधा आपका 16 आता है, मतलब 16 आपकी नाव की चाल हो जाएगी। ठीक है, और जब भी अगर आपको धारा की गति पूछ ले तो इन दोनों को घटा के आधा कर दीजिए। 18 माइनस 14 में से आपका कितना बच गया, 4/2 में से आपका 2 आपकी जो आपकी धारा की चाल आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे तो आपका अनुपात 2 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बोट की भी आ गई, वाटर की भी आ गई, डाउन स्ट्रीम आ गई, अपने स्ट्रीम आ गई। अब जो पूछ रहा है वो आप लिख दीजिए। धारा की गति क्या है, धारा की गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसमें से कभी ये दोनों पूछ लिया जाता, ठीक है, तो आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ के आधा ये होता है, तो ठीक है आप इसमें आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज का 14 पारियों में औसत स्कोर 21 है और 7 पारियों में औसत स्कोर 18 है, तो शेष 7 पारियों का औसत स्कोर बताना है। तो एवरेज का है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो तो इसमें क्या करना है हमें कि इसमें जो करना है कि सबसे पहले तो ये देखो आपकी 14 पारी हैं टोटल। ठीक है, और इसमें 14 पारियों का जो औसत स्कोर है वो आपका 21 है। तो यहाँ पर लिख, सबसे पहले 14 पारियाँ हैं 2 मैचों में, तो एक ए पारी हो गई, 7 की तो यहाँ पर दिया गया है 7 पारियों में, और शेष का हमें ज्ञात करना है। तो 7 और 7 को जोड़ने पर 14 आ गई, बस इतना कर लीजिए। अब जो आपका आगे है देखो, एक बल्लेबाज का 14 पारियों में औसत स्कोर 21 है, तो यहाँ पर स्कोर 21 है, ये आपकी पारी हो गई और ये आपका औसत हो गया। ठीक है, अब और 7 पारियों में औसत स्कोर 18 है, इन 7 पारियों में उनका औसत स्कोर 18 है और इस 7 का हमें ज्ञात करना है, तो इसका हम x मान लेते हैं। बात ख़त्म। अब इसे बस सॉल्व कर लूँ, इसका इसमें हम गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14 एकम, सीधा आप ऐसा भी लिख लो 14 गुणा 21। ठीक है, और 18 सत्ते 144। ठीक है, 144 प्लस में आपका कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, अब 144 प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आप इसका सीधा गुणा भी कर सकते हो। 14 एकम आपका 14 एकम कितना 14, हाथ में 1, 14 दूनी 28 और 1 29, 294। अब यहाँ पर 294 से माइनस 144 कर देंगे, बराबर है आपका 7x है, तो कितना आ जाएगा 0, 5 और 3। ठीक है, इतना हो गया आपका। 0 में से 0 का आएगा, 9 में से आपका 5 चला जाए, 9 में से 4 चला जाएगा 5 और 2 में से 1 चला जाएगा 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर x का हमें मान ज्ञात करना है। 7 आपका बटे में चला जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बच गया 1। यहाँ पर तो आंसर नहीं आ रहा दोस्तों, इसमें क्या मिस्टेक हो, यहाँ पर देखो इसका इसमें गुणा कर दें। 14 एकम 14, हाथ में 1, 14 दूनी 28, मतलब 21 चौका 84, 8, 21 29 सही है। 18 सत्ती 144 नहीं होगा ना, 18 पंचे 90 26 128 सत्ती 126 होगा यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर देखिए 28 126 होगा, 126। अब 126 इसमें से घटाएगा, 294 में से 126 घटेगा तो कितना बचेगा 294, 4 14 में से आपका 8 चला जाएगा, 4 को 14 में से 6 चला जाएगा, आपका 8 बच जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 29 में से आपका 13 चला जाएगा,
16 बराबर x का मान ज्ञात करना है। 7 से यहाँ गुणा भाग हो जाएगा, 7 दूनी 14 बच गया आपका, 2 7 चौका 28, तो 24 जो आपका आ जाएगा, इसमें सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती हैं। और रोज़ अपने प्रैक्टिस चल रहे हैं तो आपको रोज़ एक वीडियो मिल जाएगी। अगर आप इन सब की PDF और इम्पोर्टेंट नोटिस सब कुछ चाहिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।